एक ही बोरोवर एक ही बैंक, लेकिन एक केस में 60 लाख का लोन सैंक्शन होता है और दूसरे केस में 2 करोड़ तक का एक्सपोजर मिल जाता है। सोचो डिफरेंस इतना बड़ा क्यों है? क्या सिर्फ प्रॉपर्टी का साइज मैटर करता है या टर्नओवर का गेम है? नहीं, रियल गेम है बैंक का रिस्क पर्सपेक्टिव। और आज आप समझोगे लैप वर्सेस वर्किंग कैपिटल। बैंकर्स अप्रूवल के टाइम क्या एक्चुअली में सोचते हैं? दिस इज फाइनेंशियल लेंस, फाइनेंस एक्सप्लेन फ्रॉम अ बैंकर्स डेस्क। मोस्ट लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट देख के बोलते हैं लोन मिल जाना चाहिए, या प्रॉपर्टी देख के बोलते हैं लैप ले लो सिंपल है। लेकिन रियलिटी क्या है? बैंक लोन सैंक्शन नंबर्स पे नहीं, रिस्क स्ट्रक्चर पे करता है। और लैप और वर्किंग कैपिटल में स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट होता है। अगर आप सीए हो, बैंकर हो या बिजनेस ओनर हो, ये वीडियो आपको रियल क्रेडिट अप्रूवल माइंडसेट समझा देगा। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप बैंकर्स का दिमाग समझते हैं। लैप वर्सेस वर्किंग कैपिटल में समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल, लोन एंड लैप होता क्या है। लैप यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये एक सिक्योर्ड लोन होता है। यहाँ बैंक को सिक्योरिटी मिलती है प्रॉपर्टी के फॉर्म में। इसलिए बैंक जनरली प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का सिर्फ 50 to 65% ही फंड करता है। क्यों? ताकि बैंक अपना रिस्क मिनिमाइज कर सके। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल फंडिंग की। ये होता है अनसिक्योर्ड या पार्शियली सिक्योर्ड। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, बैंक सिर्फ कोलेटरल पर डिपेंड नहीं करता, बैंक फोकस करता है कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी। और इसी वजह से बैंक बिजनेस को फंडिंग दे सकता है जो कभी कभी असेट वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, हाँ इवन अप टू 200%। सिंपल लॉजिक है, लैप में कोलेटरल इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल में बिजनेस परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस, लैप होता है असेट बैक्ड लैंडिंग, वर्किंग कैपिटल होता है कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग। मतलब लैप में बैंक सोचता है वर्स्ट केस सिनेरियो में प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल में बैंक सोचता है रीपेमेंट सिर्फ बिजनेस से ही आएगा। यहीं से पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। सिंपल लाइन में प्रॉपर्टी वर्सेस बिजनेस हो जाता है। डिफरेंस टू टाइम हॉरिजन। लैप एक लॉन्ग टर्म लोन होता है 10 से 15 साल के लिए। वर्किंग कैपिटल सिर्फ 1 साल के लिए और हर साल रिन्यू होता है। मतलब लैप इक्वल्स टू एक बार डिसीजन, वर्किंग कैपिटल हर साल रीवैल्यूएशन होता है। डिफरेंस थ्री, एलटीवी वर्सेस ड्राइंग पावर। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, लैप में यूज होता है एलटीवी, लोन टू वैल्यू। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो बैंक आपको देगा अराउंड 50 to 60% तक का लोन, बिकॉज लैप के अंदर 40% का मार्जिन रखना होता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल में कॉन्सेप्ट होता है ड्राइंग पावर या फिर डीपी। ये हर महीने चेंज होता है। और इसका सिंपल फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो स्टॉक प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स माइनस मार्जिन। जो बचा वो आपका यूजेबल लिमिट, मतलब लोन सैंक्शन हो गया, आप पूरा यूज कर सकते हो। बैंक हर मंथ डिसाइड करेगा कितना पैसा आप यूज कर सकते हो, क्योंकि डीपी हर मंथ चेंज होता रहता है। डिफरेंस फोर, एलिजिबिलिटी लॉजिक। लैप में एलिजिबिलिटी निकलती है आईटीआर पे, पी एंड एल पे, इनकम पे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलटीवी पे, लोन टू वैल्यू पे। वर्किंग कैपिटल में एलिजिबिलिटी निकलती है बैलेंस शीट, इन्वेंट्री साइकिल, डेटर साइकिल, क्रेडिटर्स। यहाँ प्रॉफिट नहीं स्ट्रक्चर मैटर करता है। डिफरेंस फाइव, कंट्रोल मैकेनिज्म। लैब पे बैंक कंट्रोल नहीं करता है, लोन दे दिया, ईएमआई चल रही है, बस दैट्स इट। वर्किंग कैपिटल में बैंक हर चीज को कंट्रोल करता है, ड्राइंग पावर, यूसेज लिमिट, एंड फॉर दिस दे आस्क एवरी मंथ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लाइक एज डाटा की लिस्ट क्या है, आपका स्टॉक स्टेटमेंट क्या है, एवरीथिंग राइट। एंड अगर आप लोगों ने वो चीज़ सबमिट नहीं की टाइमली, और मे बी उन स्टेटमेंट्स के अंदर अगर आपका वर्किंग कैपिटल लिमिट कम बन रहा है, देन दे माइट रिड्यूस योर वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑल्सो। डिफरेंस सिक्स, मॉनिटरिंग। लैब में पोस्ट डिस्बर्समेंट ज़्यादा मॉनिटरिंग होती नहीं है, सिर्फ ईएमआई ट्रैक होती है जो कि हर लोन में होती है। बट वर्किंग कैपिटल में कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, स्टॉक स्टेटमेंट, जीएसटी रिटर्न, बैंक ट्रांजैक्शंस। यहाँ बैंकर्स का एक्चुअल काम होता है, जहाँ हमें मंथली बेसिस पे लोन को मॉनिटर करना पड़ता है। डिफरेंस सेवन, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। लैब में सिर्फ प्रॉपर्टी ही हमारे पास में एज अ सिक्योरिटी होती है, बट वर्किंग कैपिटल में स्टॉक, डेटर्स, असेट, मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी रहती है। डिफरेंस एट, स्ट्रक्चरिंग एंड रिन्यूअल। लैब सिंपल है, ईएमआई प्रोडक्ट है। वर्किंग कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे सीसी, ओडी, बिल डिस्काउंटिंग, यहाँ बैंकर्स की स्किल सेट का टेस्ट होता है। लैब में रिन्यूअल नहीं होता, वर्किंग कैपिटल में हर साल रिन्यूअल होता है, हर साल बिजनेस री इवेलुएट होता है। डिफरेंस नाइन, बोरोवर टाइप। लैब कोई भी ले सकता है, चाहे आप सैलरीड क्लास हो, बिजनेसमैन हो,
बट वर्किंग कैपिटल नॉर्मली बिजनेस एंटिटीज को ही मिलता है, क्योंकि ये एक वर्किंग कैपिटल लिमिट है जो बिजनेस को डे टू डे बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हेल्प करती है। डिफरेंस 10, इंटरेस्ट रेट डिफरेंस। लैब के अंदर इंटरेस्ट रेट जनरली हायर साइड पे होता है, पर प्रॉपर्टी तो सिक्योर्ड है फिर भी। यहाँ गेम इंटरेस्ट का नहीं, कंट्रोल का है। लैब में लोन एक बार डिस्पर्स हो गया, उसके बाद बैंक का कंट्रोल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। मनी का यूसेज ट्रैक नहीं होता, सिंपल लॉजिक। कंट्रोल कम है, रिस्क ज्यादा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर साइड पे रहेगा। बट वर्किंग कैपिटल में इंटरेस्ट लैब से लोअर साइड पे होता है। क्यों? बैंक हर मंथ स्टॉक स्टेटमेंट चेक करता है, जीएसटी बैंकिंग कंटिन्यूसली ट्रैक होती है, ड्राइंग पावर यूसेज को रेस्ट्रिक्ट करता है। सिंपल लॉजिक अगेन। कंट्रोल ज्यादा है, रिस्क कंट्रोल है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लोअर साइड पे होगा। लोन लेना इंपॉर्टेंट है, बट उससे इंपॉर्टेंट है राइट लोन लेना। कमेंट में बताओ, आप लैब चूज करोगे या वर्किंग कैपिटल, और क्यों? एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि आपको कौन सा लोन चूज करना चाहिए, तो कमेंट बिलो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दिस इज फाइनेंशियल लेंस, फाइनेंस एक्सप्लेन फ्रॉम अ बैंकर्स डेस्क। थैंक यू।